हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। एंड आज हम बात करेंगे नीट 2026 के बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कि क्लास 12th में अभी आए हैं एंड देयर एम इज़ कि यार मैं क्लास 12th के साथ साथ नीट भी क्रैक करूं, उनको डॉक्टर बनना है। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी क्लास 12th कर चुके हैं बट दे हैव टारगेटेड नीट 2026। यार अभी तक मैंने बोर्ड्स किया है, अब मैं अच्छे से एक साल अपनी फोकस में तैयारी करूंगा नीट 2026 की। तो यार ये जो प्लान होने वाला है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यार बड़े से बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एम्स में किस तरीके से आप अगले एक साल में तैयारी करें कि आपको उसमें एंट्री मिल पाए। क्योंकि इसी तरीके से इसी प्लान को फॉलो करते हुए बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस समय मेजर गवर्नमेंट कॉलेजेस में 360 आउट ऑफ 360 बायो भी स्कोर कर चुके हैं। यार अभी तुम्हारे मन में ये शक होगा या अभी तुम्हारे मन में ये डाउट होगा या एक क्वेश्चन होगा कि यार मैम मुझे बनना तो डॉक्टर है लेकिन मैं कैसे बनूं, है या नहीं? तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। देखिए मैं तुम्हें पहले बता दूं कि ये चीज़ आसान नहीं होगी। बहुत 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 मेहनत लगती है, बहुत 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 एनर्जी लगती है, बहुत सारी चीज़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है, सैक्रिफाइस देना पड़ता है, तब जाकर आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले पाते हैं। देखिए ड्रीम तो इसको देखते हैं 23 से 24 लाख बच्चे, लेकिन टू बी रियलिस्टिक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सिलेक्शन रेशियो कितना है। 23 लाख में से सिलेक्शन रेशियो जस्ट 1,10,000 के करीब बच्चों को गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर बता रही हूँ। 23 लाख में से 1,10,000 के करीब बच्चों को ही एमबीबीएस मिलती है, बाकी सब बच्चों को सेटल करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी डिग्री के साथ या फिर अपने कॉलेज के साथ। तो यार अगर तुमने आज प्लान किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो पहले तो अपने दिल से पूछो, ठीक है? सबसे पहले तो अपने दिल से पूछो कि यार मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, क्योंकि देयर कुड बी वेरियस काइंड ऑफ मोटिवेशंस टू बिकम डॉक्टर। अगर तुम्हारा मोटिवेशन रियल है, देखो अगर मम्मी ने बोला है डॉक्टर बनना है तो नहीं बन पाओगे, पापा के बोलने बनना है नहीं, दोस्त कर रहा है इसीलिए बनना है डॉक्टर, नहीं बन पाओगे। नहीं, आपका जो मोटिवेशन होना चाहिए वो खुद से इंस्पायर्ड होना चाहिए कि यार मेरा मन है डॉक्टर बनने का, मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूँ, मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं हीलिंग करना चाहता हूँ या मैं अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना चाहता हूँ। तो पहले तो अपने वाई का आंसर ढूंढो। कुछ बच्चे तो वाई ढूंढते ही नहीं है, जस्ट एक दूसरे कहने पे आगे निकल जाते हैं। अब आपने अपना वाई का आंसर ढूंढा, मुझे नीचे कमेंट्स में लिख कर बताइए कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम डॉक्टर। जब तुम्हारे वाई का आंसर मिल जाएगा ना, तब ऑटोमेटिकली तुम्हें अपने हाउ का आंसर मिल जाएगा कि कैसे बनना है। तो प्रॉब्लम इज कि हमें पता ही नहीं होता हमें क्यों बनना है। क्यों बनना है आंसर आ गया तो कैसे बनना है ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। सब बच्चे मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर करके बताएंगे। तो यार मैं तुम्हें सीधी सी बात बताऊं कि किस तरीके से आपको अपना प्लान रखना है कि जिससे आप डॉक्टर बन पाए। तो 1 ईयर प्लान के बारे में बात करें। यार अगर तो तुम अभी क्लास 12th में एंट्री मारे हो तो तुम ये मत सोचना कि सिर्फ अभी तुम्हें 12th करना है एंड देन अपने बोर्ड्स की तैयारी करेंगे एंड लास्ट के 2-3 महीने में अपन लोग नीट की तैयारी कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू कंसिडर नीट एज एन इंडिविजुअल टेस्ट। नीट में आपके टोटल 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है। कंसिडर द टू। आपको एक साल के अंदर 2 क्लासेस दोनों कंप्लीट करनी है। तो अब तुम टारगेट ईयर के हिसाब से अपने आप को लेबल किया करो। ये मत बोलो कि यार मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, ये बोलो कि मैं नीट 2026 एस्पिरेंट हूँ, क्योंकि तुमको 2027 नहीं होना। अब जो बच्चा नीट 2026 का एस्पिरेंट है उसको एम्स में जाना है तो यार एक ही साल के अंदर 2 क्लासेस उतनी अच्छे से करनी पड़ेंगी ना। वैसे तो ये जर्नी आसान नहीं है, वैसे तो ये जर्नी 2 साल की थी, लेकिन अगर अब बचे 1 साल तो 1 साल में भी पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चे इस समय भी सीरियस होके अपना पूरा कंटेंट 11th का भी पूरा कर लेते हैं, 12th का पूरा करें। लेट मी टेल यू दिस इज सफिशिएंट। इतना टाइम बहुत है। आपको बस क्या करना है, किसी तरीके से इस 1 साल में इतनी मेहनत करनी है कि यार 3 टाइम्स आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर आपने 3 बारी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इस सिलेबस को रिवाइज कर लिया, तो यार कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हें नीट को क्रैक करने के लिए रोक पाए। आज मैं पूरी एक पॉइंट बताने वाली हूँ कि जो एक टॉपर फॉलो करता है वो तुम्हें भी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले तो यार अपनी 12th क्लास को 11th क्लास को इग्नोर नहीं करना है। 11th चाहे निकल गई है बट उसको साइमल्टेनियसली भी साथ साथ लेकर चलेंगे। मतलब आप अपने आप को कंसिडर करें कि आपको 1 साल के अंदर 2 क्लासेस का सिलेबस फॉलो करना है, यानी कि नीट के सिलेबस को बेसिकली आपको फॉलो करना है। इस सिलेबस में आपको 79 चैप्टर्स मिलते हैं। कितने? 79 चैप्टर्स मिलते हैं। अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर चलूंगी तो ये 79 के 79 चैप्टर्स तुम्हारे 3 बारी रिवाइज होने चाहिए। अब वो किस तरीके से तुम्हारे रिवाइज होंगे, लेट अस टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले तो तुमको डेली क्लास लगानी है। कहीं ना कहीं तो देखो तुमने एनरोल किया ही होगा, ऑफलाइन किया हो ऑनलाइन किया हो फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ भी एनरोल्ड हैं वहाँ पर आपको डेली मेरे बच्चों क्लास लगानी है। प्रेफरेबली ऐसी क्लास में एनरोल करिए, ऐसे बैच में एनरोल करिए जो आपको 11th और 12th शुरुआत से ही एक साथ कराएं।
कुछ बैचेस ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पहले 6 महीने में 12th कराया जाता है, फिर 3 महीने सिर्फ 11th को दिए जाते हैं। भैया 11th बर्बाद है, 11th नहीं हो पाएगा अगर लास्ट के लिए छोड़ देंगे। मेरे हिसाब से आपको ऐसे बैच में जाना चाहिए जहाँ पर 11th और 12th को साइमल्टेनियसली साथ लेकर चला जा रहा है। तो जब यार 11th और 12th को तुमने साथ साथ किया, डेली क्लास लगाई बिना किसी मिस के, ठीक है, हर क्लास के मेरे बच्चों नोट्स बनाने की आदत डाली है। पता नहीं तुम्हें पहले आदत थी या नहीं थी। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री नीट की बिना कॉपी पेन उठाए नहीं हो सकती है। वैसे तो बहुत ही सिंपल सी बुक्स हैं जो आपके पेपर में आ रही है, ये सिंपल सी बुक्स है। कौन कह सकता है कि ऐसे दो छोटे छोटे बुक्स में से 360 नंबर का पेपर बनता है। बट ये 360 नंबर का पेपर तुम तभी कर पाते हो अगर तुमने इस बुक्स को अपने हाथ से अपने नोट्स में पिरोया हुआ है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, डायग्राम्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो नोट्स आपको डेली क्लास के बनाने हैं, क्योंकि यही नोट्स है जिससे तुम अल्टीमेटली रिवाइज करोगे। होता क्या है ना, बच्चे नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल मेरे कहने पे नोट्स बनाते हैं, ऐसे बड़े बड़े रजिस्टर मेरे बच्चों बन जाते हैं। देखिए आपके पास भी होंगे इस तरीके के रजिस्टर, लेकिन लास्ट में उनको पता है क्या होता है, यार ये तो 3 रजिस्टर भर गए मैम, ये तो हमसे पढ़े नहीं जाएंगे। लास्ट में शॉर्ट नोट दे दो, माइंड मैप दे दो, फॉर्मूला शीट दे दो। नहीं, देखो जब तुम चाय बनाते हो, चाय बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? हमें दूध चाहिए, पत्ती चाहिए और पानी चाहिए। कई बार बिना पानी के बन जाती है, बट पत्ती इज द मेन एसेंशियल। यानी कि यहाँ पर नोट्स, क्लासेस आर द मेन एसेंशियल थिंग्स। उसके ऊपर तुम चाय में लौंग डाल दोगे, इलायची डाल दोगे, अदरक डाल दोगे तो चाय और बढ़िया बन जाएगी, है ना। बट क्या सिर्फ लौंग इलायची से तुम्हारी पत्ती वाली चाय बन सकती है? नहीं बन सकती ना। तो ये तुम्हारी पत्ती है यार, नोट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। यही नोट्स तुमको बाद में पढ़ने, चाहे कितना मोटा रजिस्टर भर जाए। देखो जब हम मोटे रजिस्टर को बारी बारी पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली टाइम कम लगने लगता है। ये मत सोचो कि आज जितना टाइम लग रहा है उतना ही तुम्हें 6 महीने बाद टाइम लगेगा। मल्टीपल रिविजन से तुम्हें एक फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट होती है। तुम सोच रहे हो कि नीट में बस एक बार ही पढ़ के चला जाऊं, नहीं, सिलेबस ज्यादा टफ नहीं है। अगर नीट को मुझे एक्सप्लेन करना हो ना, ये वाइड चीज है, ज्यादा डेप्थ नहीं है। वाइड मतलब सिलेबस ज्यादा है, लेकिन अगर तुमने उसे बारी बारी सुन लिया, बारी बारी देख लिया, लिख लिया, तो यार वो तुम्हें रिटेन रहेगा। आज मैं तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाऊं, एक चैप्टर की क्लास लूं, अगले दिन उसका मैं तुम्हें टेस्ट ले लूं, तुम सबके बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के 360 में से 360 आ जाए। प्रॉब्लम तब आती है, तुमने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जब 79 के 79 चैप्टर्स इकट्ठे होते हैं, हम रिवाइज इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ याद रहता है, कुछ कुछ याद नहीं रहता है। पेपर को देखकर लगता है यार पढ़ा तो है लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा है। इस पढ़े हुए रिकॉल करने के लिए आपको नोट्स को बारी बारी देखना है, अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं। एंड मेरे बच्चों, हर क्लास के बाद एक रूटीन बनाना है कि यार मुझे प्रैक्टिस करना ही करना है। यस, हर क्लास के बाद तुम प्रैक्टिस करोगे। हर क्लास के बाद उतने ही पोर्शन के पीवाईक्यूज, जैसे जब हम अपने बैच में क्लास लेते हैं तो मैं आपको वहीं पर जितना कराया है उतने के पीवाईक्यूज लेटेस्ट वहीं पर करवा दूंगी। एंड होमवर्क में सबको डीपीपीज देती हूँ। डीपीपीज का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। होमवर्क में सबको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को देती हूँ। अगर आप कभी किताब भी खरीदे ना, तो ऐसी किताब खरीदिएगा जिसमें टॉपिक वाइज, ध्यान से सुनना, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो। क्योंकि एक दिन में पूरा चैप्टर थोड़ा कर लोगे तुम, कुछ कुछ टॉपिक ही करोगे ना, तो जितना कर लिया उसके सवाल सेम डे निकालने हैं, सेम डे। क्योंकि अल्टीमेटली पेपर मल्टीपल चॉइस है, सिर्फ थ्योरी करने से नहीं होगा। तुम्हें ये भी देखना है कि इस थ्योरी में से सवाल किस तरीके से आते हैं। तो जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन अपनी आंखों के आगे से निकाल दोगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट मेरे बच्चों, अब आपको प्रैक्टिस के साथ साथ मेरे बच्चों यहाँ पर टेस्ट भी देने बड़े जरूरी हैं। क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड हैविंग द नॉलेज, इट इज अबाउट हैविंग द एग्जाम टेम्परामेंट। होता क्या है, कई बार बच्चों को बहुत नॉलेज होती है, बहुत सारा पढ़ रखा होता है, फॉर्मूला वॉर्मूला सब याद है, रिएक्शन सब याद है, लेकिन उनको ये नहीं पता पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ये नहीं पता था कि 3 घंटे के टाइम में कैसे मैनेज करना है। ये नहीं पता था कि यार उस 3 घंटे के अंदर मुझे बायो पहले करनी है, फिजिक्स करनी है, कब नेगेटिव मार्किंग से बचना है, कैसे बचा जा सकता है। ये सब चीजें तभी हो सकती है जब आप मल्टीपल टेस्ट दें। तो यार ऐसी जगह एनरोल करना जहां तुम्हारे मल्टीपल टेस्ट हो। जैसे अगर मैं आपको हमारे बैच के बारे में बताऊं, यहाँ पर हर 21वें संडे को आपका क्या होता है, एवरी 21 मतलब ऑल्टरनेट संडे आपका टेस्ट होता है। जितना सिलेबस हो गया पीसीबी का, एक 3 आवर का टेस्ट। इससे क्या होगा, तुम्हें 3 घंटे की एक तो आदत बनेगी, ठीक है, आदत बनेगी कि, और प्लस तुम्हें प्लानिंग आएगी कि यार मैं पहले बायो करता हूँ, बायो पहले जोलॉजी करता हूँ, फिर मैं बॉटनी अटेम्प्ट करता हूँ, फिर मैं ओएमआर भरता हूँ, फिर मैं केमिस्ट्री करता हूँ, फिर मैं ओएमआर भरता हूँ, फिर मैं फिजिक्स करता हूँ, फिर मैं ओएमआर भरता हूँ। तो यार ये सारी आदत ना तुम्हें टेस्ट देकर ही आती है। एग्जाम का टेम्परामेंट 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा करना। मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर दे दूं एंड बोलूं पूरा दिन है सॉल्व करने के लिए, तुम सब कर लाओगे?
सबके अच्छे नंबर आ जाएंगे। प्रॉब्लम इज कि उसको 3 घंटे के अंदर करना होता है, वो तभी आता है विद द प्रैक्टिस। विद द प्रैक्टिस ये जब आप टेस्ट देते हैं, एनालाइज करते हैं, तब ये चीज हो जाती है। अब इस सब में क्लास लगाई, नोट्स बनाए, टेस्ट दिया, प्रैक्टिस की, इस सब में बेटा कहीं ना कहीं डाउट्स भी आते हैं। डाउट्स के लिए आपको उसका बैगेज नहीं करना। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ बैकलॉग ऑफ योर डाउट्स। साथ लेकर नहीं चलना है, वहीं के डाउट्स वहीं पर। तुम्हारी आज 11th इसीलिए बर्बाद है क्योंकि वो डाउट है ना। कुछ डाउट थे, टॉपिक थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जो तब के तब वैसे के पढ़े। प्लांट फिजियोलॉजी तब अच्छे से नहीं आई थी, छोड़ दिया। क्रेब साइकिल नहीं अच्छे से याद हुआ था, छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है। अब बेटा जी फेस करना है, अपनी डिफिकल्टीज को फेस करना है। जो भी डाउट है उसी समय अपने टीचर से पूछो, उसी समय डाउट क्लियरिंग काउंटर पे जाओ, उसी समय आस्क डाउट फीचर पे जाओ, एंड वहां पर आकर मेरे बच्चों अपने क्या करो, अपने डाउट्स जो है वो पूरे करो। ठीक है जी। अब इसी तरीके से हमारी जो तैयारी है वो 2026 के बैच में हो रही है। मेरा नया बैच ऑलरेडी आ रहा है 7 अप्रैल से। आई रियली वांट, अगर कोई बच्चा मेरे साथ एनरोल हो रहा है तो यार ये सोच के करे कि यार मेरा 360 में से 360 यहाँ आएंगे, क्योंकि मैं पूरी बॉटनी प्लस जूलॉजी साथ लेती हूँ। ठीक है। इसमें बेटा हमारा कंप्लीट सिलेबस कवरेज होता है, पीसीबी तीनों का, मैं तीनों की बात कर रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बेस्ट टीचर्स के द्वारा। ठीक है, बेस्ट टीम तुम्हें मिलती है। 11th और 12th दोनों कवर होंगे, मतलब यहाँ पर सिलेबस एक बार ही नहीं, प्लस में सिलेबस 3 बारी कवर होगा। हर अल्टरनेट संडे मेरे बच्चों, 21वें संडे आपका टेस्ट होता है। हर क्लास के बाद तुम्हें डीपीपी दी जाती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, और क्लास के बीच में ही तुम्हें पीवाईक्यूज करा दिए जाते हैं। देन मेरे बच्चों 24/7 तुम्हारी डाउट सॉल्विंग है, मल्टीपल 3 लेवल्स पे। एवरी 4th क्लास इज अ डाउट क्लियरिंग क्लास। साथ ही में डाउट काउंटर इज अवेलेबल फुल डे। टीचर बैठा रहता है, आपके डाउट्स की वेट करता है, आप डाउट पूछे जाकर। आज का डाउट फीचर तुम्हें रात के 2 बजे 3 बजे कभी भी डाउट आ रहा है, फोटो डालो एंड इसको भेज दो, तुम्हें सामने से वीडियो सोल्यूशन डाउट का मिल जाएगा। और मेरे बच्चों तुम्हें पूरा मटेरियल जो है ना, सारे नोट्स, सारे डीपीपी, सारे पीवाईक्यू, सारे टेस्ट, सब कुछ मिल जाता है प्लस में। इनफैक्ट अगर तुम आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो यार तुम्हें सारे मॉड्यूल्स का हार्ड कॉपी मिलेगा। प्लस में तो यार सिर्फ पीडीएफ मिलेगा, आइकॉनिक में तो तुम्हें क्या हार्ड कॉपी भी साथ में मिल जाएगा। ये सारी चीजें मेरे बच्चों तुम्हें इस बैच में मिल रही हैं। अब मैम मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए? देखिए टाइम टेबल वो होना चाहिए जो तुम्हारी क्लास का टाइम टेबल है। तो बेसिकली आप अपने क्लास के शेड्यूल को फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक भी क्लास मिस ना हो। यहाँ सारी क्लासेस जो है ना वो लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव के बाद मेरे बच्चों आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहती है, जब तक तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन, मतलब जब तक नीट नहीं होता तब तक तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग भी रहेगी मेरे हिसाब से। बट आपको लगानी कौन सी क्लास चाहिए? लाइव क्लास लगानी चाहिए। वैसे बात की जाए टाइम टेबल नहीं, आपको गोल टेबल बनाना चाहिए। कोई बेटा, दुनिया के बहुत कम बच्चे होते हैं जो एक्चुअली में टाइम टेबल में सुबह 7 बजे उठूंगा, 8 बजे करूंगा, 9 बजे करूंगा। इट डजंट वर्क इन लॉन्ग रन। What works is गोल टेबल। तुम्हारे गोल्स में होना चाहिए कि यार पहले तो मुझे क्लास लगाना है, क्लास के बाद डेली जितना पोर्शन पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है, प्लस क्लास के बाद तुमको डेली उतने पोर्शन की एनसीईआरटी पढ़नी है, एंड मैम ने, सर ने जो डीपीपी दी है वो करनी है। तुम डेली क्लास के बस गोल्स ही पूरे कर लो ना, डेली अपने दिन के गोल्स, तुम्हारा अपने आप टाइम टेबल रूटीन मेंटेन हो जाएगा। दिस इज हाउ यू एक्चुअली मेक योर टाइम टेबल। मैम मुझे पूरे इस साल में बुक्स कौन सी फॉलो करनी है? बुक्स की यार अगर मैं बात करूं, इफ यू फॉलो सीट मैम, अगर तुम मेरे को फॉलो करते हो तो बस तुम्हें एक एनसीईआरटी लेकर आना है मेरे पास, और कुछ नहीं लेकर आना है, क्योंकि सारे के सारे नोट्स मैं तुमको खुद बनवाती हूँ। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है, तुम मेरे टेलीग्राम पे कभी जाकर देख लो। एक एक क्वेश्चन नोट्स में से आता है, एक एक क्वेश्चन। जो बच्चा नोट्स पढ़ के चला गया, प्रैक्टिस करके चला गया, उसके बायो में 340 से कम तो गिरते ही नहीं है। ठीक है, तो बस तुम्हें एनसीईआरटी फॉलो करनी है, थ्योरी के लिए बता रही हूँ, एंड साथ में नोट्स फॉलो करने हैं। बट हाँ, प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास एक बुक होनी चाहिए जिसमें पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो। साथ में मैं तुम्हें डीपीपीस तो दूंगी, आप इसके लिए मेरी बुक भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास बुक है बेटा 360 एनसीईआरटी, आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। साथ ही में जब 6 मंथ्स हो जाएंगे, यानी कि नवंबर दिसंबर में आपके मॉक टेस्ट भी हम लोग चालू कर देते हैं बैच में भी, एंड आपको अलग से मॉक टेस्ट भी मिलते हैं मेरे अभ्यास मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये बस आपको फॉलो करना है, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा ही तुम्हारा फिजिक्स में चलेगा, पीवाईक्यू, सर के नोट्स एंड हमारे जो डीपीपीज है एंड हमारे जो मॉड्यूल्स है। केमिस्ट्री में भी मैम के पीवाईक्यूज, सर के मैम के नोट्स एंड साथ में आपके मॉड्यूल। इससे ज्यादा अलग से कोई रेफरेंस बुक चाहिए नहीं होती है। तुम बेसिकली बैच ऐसा फॉलो करो जहां तुम्हारे नोट्स बने, क्योंकि रियल तैयारी नोट्स के बिना नहीं हो सकती। किताबें बहुत आती हैं, एक टीचर जब नोट्स बनवाता है ना मेरे बच्चों, सारी किताबों को मिक्स करके यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से बनाता है, क्योंकि फिजिकली प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू सी ऑल द बुक्स। बट यस, टीचर के पास इतना समय होता है, वो अपने नोट्स
एनरिच इस हिसाब से करता है कि तुम्हें और कोई बुक एनसीईआरटी के अलावा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो यार अब अपना तुम गोल निश्चित कर लो कि मेरे को करना क्या है, डॉक्टर ही बनना है, बनना ही बनना है। इसके लिए मैं हर वो चीज करूंगा, डेली क्लास लगाऊंगा, क्लास के बाद रिवाइज करूंगा, रिवाइज के बाद आप अपने टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद उसको एनालाइज करेंगे, डाउट आएगा तो डाउट पूछेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। लोगों को लगता है कि बड़ा टफ है, टफ है, टफ नहीं है मेरे बच्चों, रूटीन बनाना टफ है। हर दिन तुम स्टार्टिंग तो बहुत जोश से करोगे, सब बच्चों का ऐसा होता है, स्टार्ट जो होता है ना मेरे बच्चों वो बहुत जोश से होता है, लेकिन धीरे 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 मोटिवेशन जो है ना वो इस तरीके से डाउन होता है। तो जब भी तुम्हारा मोटिवेशन इसमें इस पूरी जर्नी में डाउन हो, फिर से अपने आप से पूछना कि यार मैंने स्टार्ट क्यों किया था, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास हाउ कि यार मोटिवेशन अब कैसे करना है उसका तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और बिना कुर्बानी दिए, बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए तो वैसे यार किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अ मास्टर क्लास कि किस तरीके से बैच में पढ़ाई होती है, एंड एक ब्रिज क्लास कि 11th के कौन से टॉपिक्स है जो तुम्हें 12th में परेशान कर सकते हैं। तो 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस क्लास में। ये लाइव क्लास होगी उन बच्चों के लिए जो 12th में मूव कर रहे हैं। देखो मेरे बैच की खास बात ये है कि मैं तुम्हें जो नोट्स बनाती हूँ ना वो नोट्स तुम्हारे बोर्ड्स में भी मदद करते हैं। तो बोर्ड्स की तैयारी अलग से नहीं करनी होती है, बोर्ड्स प्लस नीट एक साथ तैयारी हो जाती है, क्योंकि बेसिकली सिलेबस तो सेम ही है, बुक तो सेम ही फॉलो करते हैं, बस वहां पर जाकर थ्योरी लिखनी है, यहाँ पर आकर आपको क्या करना है उसी थ्योरी के हिसाब से मल्टीपल चॉइस को आंसर देना है। इसकी मैंने क्लास जो है वो पिन कर दी है, सब बच्चे इस क्लास में लाइक करके नोटिफाई मी पे करके एनरोल जरूर कर ले, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आगे की लेकर जानी है। जैसे जेनेटिक्स पढ़नी है तो सेल डिवीजन के बिना नहीं कर सकते, तुम्हारा सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो जेनेटिक्स कभी समझ नहीं आ सकती, कभी अच्छे से समझ नहीं आ सकती। तो मैं उन टॉपिक्स को तुम्हारे स्ट्रांग करूंगी। आई विल मेक श्योर कि तुम्हें एक एक चीज ऐसी ना फील हो कि यार मेरा 11th में ये टॉपिक वीक था इसीलिए मैं कर नहीं पाया। तुम्हें एक एक चीज आती होगी, 11th के सारे वो टॉपिक्स पहले करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास का बेस बनाते हैं। और इसी तरीके से यार हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी तुम्हारी तैयारी होती है। तो बैच जो है यार 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच में तुम लोग एनरोल कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास ऑफर भी चल रहा है 60% ऑफ, साथ में 2 मंथ्स का एक्सटेंशन। बस याद रखना है कोड क्या लगाएंगे आप, सीप लाइफ, ताकि आप मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में एंट्री मार लें, जहां पर डेली टारगेट, डेली मेरे साथ कनेक्शन तुम्हें मिलते हैं डेली। यार तुम्हारे साथ सारी डीपीवीज में तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ, टेस्ट शेयर करती हूँ, टाइम टू टाइम तुम्हारे एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं बैच के अलावा। तो यार कोड क्या लगा लेना, सीप लाइफ तुम यहाँ पर लगा लेना एंड एनरोल कर लेना, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक ही है, लिमिटेड समय तक ही है। तो कोड लगाइएगा सीप लाइफ, मैंने नीचे लिंक दिया है। 1 साल की तैयारी में अब डे 1 से शुरू हो जाना है, मेक श्योर करना है हर दिन यार अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इस तरीके से तुम देखोगे एक बारी सिलेबस हम दिसंबर तक, देन एक बारी और सिलेबस हम तुम्हारा मार्च तक, एंड देन एक लास्ट सुपरफास्ट तैयारी तुम्हारी अप्रैल में। मतलब 3 बारी सिलेबस तो तुम्हारा प्लस पे ही हो जाता है, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग बैच से। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना तो तुम्हें सारे बैचेस मिल जाते हैं। अनअकैडमी के जितने टीचर्स हैं सबके बैचेस तुम एक्सेस कर सकते हो जस्ट विद 1 प्लस का सब्सक्रिप्शन, जिसपे अभी 60% ऑफ और 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है। अपना मोटिवेशन जरूर लिख कर जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।